हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो आपका पेपर है मिड टर्म 1 का 2021 का, इसका पार्ट ए डिस्कस करा है विद आंसर कीज। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पे। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट बी, जो पेपर में आपको मिला हुआ है सेट नंबर 4 में। ठीक है, तो देखो जरा सेट बी में कैसे क्वेश्चंस आए और आपने कैसे करने थे। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के हैं, बेसिक लेवल के हैं, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन आवर असाइनमेंट्स, बेस्ड ऑन आवर स्कूल क्लास नोट्स एंड बेस्ड ऑन आवर क्लास लेक्चर्स। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना कर पाए हो, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करके आए हो। देखिए जरा 1 to 25 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर्स आपके सामने, पार्ट बी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हम जेईई मेंस या नीट लेवल का कह सकते हैं, जिनमें थोड़ी सी ट्रिक आपकी चेक करी है सीबीएसई ने कि हाँ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि अगर इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 26। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 750 mm ऑफ मर्करी एट 373 केल्विन। बेटा ये जो लाइन है अपने आप में यहाँ पे दो डेटा छुपा हुआ है। दिस इज द एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग पीएस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। बेटा आप जानते हो 73 केल्विन क्या है, ये लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर है और ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 300 उसका तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। That means P naught, this is the vapor pressure of pure solvent at this temperature. It is hidden data and you should know the temperature at which any liquid is boiled, its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, and this pressure is 760 mm of mercury. So P naught is given already. Now you have to find out the mole fraction of solution. Directly apply Raoult's law of non-volatile solute. Non-volatile solute, P naught minus Ps over P naught should be equal to mole fraction of solute. P naught minus Ps, P naught is 760, Ps is 750, divide by P naught, it is 760, solve this, you get 1 by 10. So this is the mole fraction of solute in this solution. So the right answer according to the options should be C. तो ये फॉर्मूला, इसमें एक कंसेप्ट जो हिडन डेटा था वो ये था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी बेसिक क्वेश्चंस स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इजी। द बेस दैट आर कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, यू नो डीएनए एंड आरएनए, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड दीज हैव नाइट्रोजनियस बेसिस। नाइट्रोजनियस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरीन्स एंड pyrimidines. प्यूरीन बेसिस एडेनाइन एंड गुआनिन। ओके, आपने पढ़ रखे हैं एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये pyrimidine बेसिस हैं। अब आपने इसमें देखना है डीएनए एंड आरएनए दोनों में गुआनिन, यूरेसिल एंड थाइमिन दोनों कॉमन, सॉरी एडेनाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन ये तो सभी में होते हैं। यूरेसिल कल्ला आरएनए में होता है और थाइमिन कल्ला डीएनए में। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इज ए। 28 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। अ कंपाउंड X विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O, 28 C3H8O, we have a compound X. If this one is oxidized, then we get another compound Y with molecular formula C3H6O2. बेटा ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो हैं कई बार हमें हेल्प कर देते हैं इनके ऑप्शंस। यहाँ पे क्लियर है कि ये शायद कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है एस्टर हो, और इसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो या तो ये ईथर है या एल्डिहाइड है या अल्कोहल है, बट फॉर्मूला एक बार चेक करो। C3H8O के साथ अगर हम जाएंगे तो ये जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का है। अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं, ईथर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते तो ये अल्कोहल होगा, और इसमें अगर आप अल्कोहल ढूंढोगे
एंड बिकॉज एसिड बन रहा है दैट शुड बी द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल भी है, जनरल फार्मूला में अल्कोहल और ईथर से मैच कर रहा है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, दैट इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, which reagent is required for one step conversion of benzene diazonium chloride to bromobenzene? पता है आपको कौन सी रिएक्शन है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, this is the diazonium salt, organic chemistry, haloalkane based question है, benzene diazonium chloride। Question number 29, from this you have to prepare bromobenzene, ब्रोमोबेंजीन बनानी है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बनानी है। ये या तो सैंडमेयर रिएक्शन हो सकती है या केटलमैन रिएक्शन हो सकती है। नाउ यू हैव टू चूज द ऑप्शंस, देन गो विद Cu2Br and HBr। दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन। देखो डायरेक्ट रिएक्शन तो आ नहीं सकती, ऑब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे या फिर आपको बताया जाएगा कि रिएजेंट कौन सा है। इसके बारे में पूछा गया, Cu2Br2 लिखा है, हम Cu2Br पढ़ते रहे, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन xenon इन XeF2 XeF और XeF6। बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, +1 बेस्ड है। आपने XeF2 XeF4 XeF6 में लोन पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में, 2 इसके साथ बॉन्डेड हो गए, बचे कितने 6 के लोन पेयर्स कितने बने 3 लोन पेयर। XeF4 में 8 इलेक्ट्रॉन्स में 4 शेयर्ड हो गए, इसके साथ फ्लोरीन के साथ कितने बचे 4 के लोन पेयर्स कितने बने 2। XeF6 में 8 इलेक्ट्रॉन्स Xe में और 6 शेयर्ड हो गए, 2 बचे, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। 3 to 1 के हिसाब से अगर आप ऑप्शंस ढूंढोगे तो ऑप्शन नंबर डी 29 का ऑप्शन हो चुका है सी और 30 का ऑप्शन आ गया है डी, यू कैन मैच। 31, विच फॉर्म ऑफ द सल्फर शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? बेटा पैरामैग्नेटिक का मतलब है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड ऑक्सीजन का एक सल्फर एक एलिमेंट है उसी ग्रुप का। सल्फर जब अपने S2 फॉर्म में होता है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 32, अभी ये 31 का आंसर बेटा बना आपका सी। If we talk about question number 32, this is the numerical from solid state, numerical from solid state chapter। solid state chapter से एक numerical है आपके लिए। इसमें आपको कहा गया है density is given 3 gram per ml of a solid, it is a BCC solid। for BCC you should know value of Z is 2, as length is given, question number 32, as length is given 3 into 10⁻⁸ in centimeters, ये भी ग्राम पर ml, that is सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट का ध्यान रखना होता है इसमें। now you have to find out the molar mass। आपको शायद याद हो डेंसिटी का फॉर्मूला D is equal to Z into M Na into AQ। density of any solid, Z number of atoms in 1 unit, M molar mass and Avogadro number, A as length। so Z की वैल्यू 2, मोलर मास फाइंड करना है, डेंसिटी की वैल्यू होगी 3 ग्राम पर ml SEC, ठीक है। Na एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 और जो एज लेंथ है वो ये है, इसका क्यूब करना पड़ेगा हमें, 3 into 3 into 3 27 into 10⁻24। now solve this very simply, -24 and 23 10⁻1 बचा, ठीक है। और इसको आप अप्रोक्सीमेट 3 कर लो और 3 इधर भेज दो तो 9 हो गया और ये 0.1 उधर चला जाएगा। m की वैल्यू देखो क्या आ रही है, m इक्वल टू 3 into 6 3 into 3 बल्कि, ठीक है। और इधर से जब आप इसको सॉल्व करोगे सेंटीमीटर क्यूब में -24 10⁻1 जा रहा है, ये आ गया बेटा 3 into 3 9, 0.9 ग्राम नियरली। अभी आप इसको ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो। एलिमेंट विद डेंसिटी 3 ग्राम पर सीसी पर ml है। Z की वैल्यू आपको दी गई है BCC टेक 2, मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो मास आएगा ये पर एटम आएगा,
क्योंकि हमने यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें पर मोल चाहिए, 1 मोल का मास चाहिए, तो ये जो 0.9 आया है, ठीक है, इसमें बाद में आप पहले क्लियर कर लो कितना आ गया। अभी 27 भी रहता है, मल्टीप्लाई बाय 27 भी कर लो। 2 into 3, 3 into 3 9, 0.1 and 27। इसको सॉल्व करोगे अगर आप, then it is approximate 24.3 ग्राम पर मोल। So अगर आप ऑप्शन चेक करते हो then go to the options, you get option B। It's a little bit calculation, ध्यान से करना, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, 27 से तो मिस्टेक हो रही थी। 33 very basic question based on +1 hydrocarbon, which of the following, in the following reaction what's the product? बेटा ये CH3Br है, इसको इन्होंने कहा Mg से रिएक्शन कराओ। आपको पता है ग्रिग्ना रिएजेंट फॉर्म करेगा, इट गिव यू CH3MgBr, और जब ये ग्रिग्ना रिएजेंट बन जाएगा और आप हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट गिव यू मीथेन, और ये MgBr OH। ग्रिग्ना रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है। यहाँ पे 33 में आपको मीथेन मिल रहा है, 33 का ऑप्शन ए है। 34 very simple question based on solution colligative property। The freezing point of 0.2 molar solution, molarity of solution is given in 35 question, molarity of solution is given 0.2, Kf of water is given 1.86। now you have to find out the freezing point। you know depression in freezing point is equal to Kf into molarity, and this depression in freezing point is T naught minus Tf। this is for pure solvent and this is for solution। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो ये आएगा Kf की वैल्यू 1.86 है और मोलैरिटी की वैल्यू 0.2 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इधर 0 रख लेना। Tf मतलब Tf की वैल्यू माइनस 1.86 into 0.2 आएगी। solve this, you get nearly minus 0.372 degrees centigrade। so the option of the 35 question goes to A। 34 okay, 34 क्वेश्चन रह गया। ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर हैलोजन एसिड से जाने कितनी बार आपको बताया है, HF, HCl, HBr और HI टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। सो 34 क्वेश्चन का आंसर बना ए। ओके, 35 का भी ए है। 36 लर्निंग बेस, 50 बार आपसे कहा गया है इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। एक भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। 36 का बी। जिस हिसाब से आप लोग डरते हो पेपरों को लेकर के, उस हिसाब से तो ये इजी पेपर था, बस आपने एक बार एट ए ग्लांस जाना था रिवाइज करके। NO2 गैस डाइमराइजेस ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 is this, having one odd electron, and when another NO2 come in contact with this one, then one electron get bonded. This is called dimerization. Dimerize means dimerization, combination of two. So the answer of the 37th question is C। 38 a compound form HCP structure, number of tetradelwides। बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको पता है, आपको पढ़ाया गया है 30, क्वेश्चन नंबर है 38। ओके, इन एनी क्लोज पैकिंग number of spheres in the closed packing if equal to n, then same number will be the octahedral wide, and 2 times of n should be equal to tetrahedral wide। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। जितनी पैकिंग स्फीयर्स हैं उतने ऑक्टा होते हैं, टेट्रा उसके डबल होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा HCP स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन 0.5 मोल ऑफ इट। अगर आपके पास 0.5 मोल ऑफ HCP यूनिट्स हैं, टेट्राहेड्रल वाइड बिकम्स डबल ऑफ इट। डबल ऑफ इट मतलब 2 into 0.5 दैट इज 1 मोल, और 1 मोल का मतलब है इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, 6.0224 times by 23। so the answer goes to 38 A option, exactly equivalent to Avogadro number।
XeF2 on reaction with PF5, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है. XeF2 when treated with PF5 it forms ionic solid, and in this ionic solid Xe has tendency to donate its F converted to XeF plus and PF6 converted to PF6 minus, and this is the ionic crystalline solid without having any metal ion. 40. Arrange the following compounds in decreasing order. 39 का ऑप्शन क्या बना था बेटा? सी. चेक करना आंसर. 40th क्वेश्चन नंबर 40. You have to arrange in the acidic order. बहुत क्लियरली आपको एक कंसेप्ट बताए गए हैं. This is the minus I plus I minus R plus R रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट. अगर आपको इन तीनों कंपाउंड्स के नाम याद हैं, फिनॉल, ये फिनॉल के साथ CH3 लगा है, क्रिजोल, एंड दिस इज नाइट्रोफिनॉल. यू शुड नो नाइट्रो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, CH3 is electron donor group. Withdrawing group increase the acidic nature, so it should be the first, it should be the second, and donor group decreases the acidic character, so it comes in last. So the order is nitrophenol and then phenol and then this one. So according to this you get the B option. Okay. Now 41. Which of the following compounds undergoes racemization on hydrolysis with aqueous KOH? For racemization you should have chiral carbon, you should have asymmetric carbon, and the only compound among all these four, the option D has chiral carbon on this carbon. So the only compound which have chiral carbon undergo racemization on substitution, you know, there is the 50% retention of the configuration and 50% inversion. So the option of the 41 question is D. 42 question. Which of the following is not true? Fluorine exists only -1 oxidation state because it is most electronegative. हालांकि आपको पता है कंपाउंड है HOF जिसमें फ्लोरीन +1 है, बट ये 0 डिग्री 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में ये स्टेबल है, मतलब -1 स्टेट ऑक्सीक्लोरीन शो करता है. जनरली इट इज ट्रू. Among halide ion, H2 is the strongest reducing agent. बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट है, जो स्ट्रॉन्ग आयोडीन की बात है, फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. हैलाइड आयंस अगर हम बात करें तो आयोडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज नॉट. फ्लोरीन बॉन्ड हैज लोअर बॉन्ड एनर्जी. इट इज ट्रू. Fluorine forms only one oxo acid, that is this one. So the most incorrect option among all these four is B. 43. The IUPAC name of isobutyl bromide. IUPAC name plus सुन कीजिए. isobutyl bromide. isobutyl bromide जिसको स्ट्रक्चर याद हो, this is the iso group. Butyl 4 carbon and bromide is this one. If you go for the IUPAC name, select this longest chain, you get 2 methyl, 1 bromo, 2 methyl propane. Okay, so you get the correct answer 43 C. 44. Chlorobenzene when heated with sodium in dry ether gives diphenyl. It is called Fittig reaction. क्या कहलाता है? Fittig reaction. 44 क्वेश्चन ये भी +1 में था. अगर आप ब्रोमोबेंजीन को सोडियम मेटल के साथ 2 मोल्स लेकर के ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, बट यहाँ पे हमने एरोमेटिक हैलाइड्स लेना, ये निकल जाएंगे और आपको डाइफिनाइल्स मिलेंगे. दिस इज द फिटिग रिएक्शन. बाय नेम रिएक्शन आई है बी. ठीक है. अब बेटा 45 से लेके 49 क्वेश्चंस तक जो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है सेक्शन बी में, वो भी देख लीजिए. असर्शन के लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनको रीड करके रखना है. ए ऑप्शन दोनों करेक्ट, असर्शन बी और रीजन बी, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. ऑप्शन बी में असर्शन रीजन ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन सी में असर्शन ट्रू है रीजन गलत है, और ऑप्शन डी में असर्शन रॉन्ग है और रीजन ट्रू है. बेटा अगर हम 45 क्वेश्चन को ध्यान दें
अमोनिया इज लेस बेसिक देन PH3, अमोनिया इज लेस बेसिक देन PH3, यही रॉन्ग है, बिकॉज इन P ब्लॉक हाइड्राइड्स अमोनिया PH3 ASH3, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है, दैट मींस अमोनिया शुड बी मोर बेसिक देन PH3, यही पॉइंट गलत हो गया और इसका सही ऑप्शन मिलेगा डी। 45 का आपको डी मिल गया। 46 osmotic pressure is colligative property, true. Osmotic pressure solution depends upon molar concentration, it is also true. An explanation, because all colligative properties depends on amount of sleep taken. So overall 46 option, 46 question number, it give you A option. 47 aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution, it is true. And halogen atoms show plus I effect and aryl halide, wrong. This is the plus R effect, plus M effect, not plus I effect. So 47 पे आप चाहिए C option. 48 due to Frankel defect there is no effect on density of solid. Frankel defect में कोई भी जो एटम है आयन है अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर के इंटरस्टिशियल वाइड पे शिफ्ट हो जाता है तो डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं डालता है, ट्रू है, ठीक है। मास सेम रहता है, वॉल्यूम भी सेम रहता है। 48 में भी आप ए ऑप्शन लगा दीजिए। 49 ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल, इट इज द सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर फ्लोरीन। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू O2, ये गलत है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है देन O2, सो आंसर इज गोज टू सी, ये भी सी ऑप्शन हो गया। नाउ इन द सेक्शन सी देयर आर 5 क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। इसमें बेटा आपने दोनों मैचिंग को, मोस्टली मैचिंग है, एक पैसेज है, इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना था। यहाँ पे कई नेम्ड रिएक्शन आई है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज रहा हूँ, तब तक आप दोनों सेक्शंस चेक कर लीजिए। जो भी आपको डाउट लगे वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको लगता है तो आप उनको कलेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। और आगे के पेपरों पे ध्यान दीजिए, इसको बाद में ही देखिएगा, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।